हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है मेडिकल टेक्सटाइल। हम पढ़ने वाले हैं मेडिकल टेक्सटाइल, जो कि टेक्निकल टेक्सटाइल का एक सेगमेंट है। हमने एग्रो टेक्सटाइल के बारे में पढ़ा है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं मेडिकल टेक्सटाइल। मेडिकल टेक्सटाइल होता क्या है? टेक्सटाइल हैज ऑलवेज बीन अ पार्ट ऑफ हेल्थ केयर। टेक्सटाइल हमेशा से ही हेल्थ केयर का एक भाग रहा है। Combination of textile technology and medical sciences has a result into a medical textile. टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी और मेडिकल साइंस का जब आपस में कॉम्बिनेशन होता है, उन दोनों का साथ होता है, तो उससे जो टेक्सटाइल बनता है उसे मेडिकल टेक्सटाइल कहते हैं। मेडिकल टेक्सटाइल्स आर वन ऑफ द फास्ट ग्रोइंग सेक्टर्स ऑफ द ग्लोबल टेक्निकल टेक्सटाइल इंडस्ट्री। जो टेक्निकल टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, जो कि आज बहुत ही ग्रोइंग इंडस्ट्री है आज के एरा में, वहां पर मेडिकल टेक्सटाइल भी वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर ऑफ टेक्निकल टेक्सटाइल। लेटेस्ट इनोवेशन दैट इज वाइड वेराइटी ऑफ वूवन, नॉन वूवन, नीटेड फॉर्म्स ऑफ टेक्सटाइल। मतलब बहुत सारा इनोवेशन चल रहा है मेडिकल टेक्सटाइल के अंदर। बहुत सारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो रहे हैं कि कैसे वूवन, कौन कौन से वूवन हो सकते हैं, नॉन वूवन हो सकते हैं, नीटेड फॉर्म्स हो सकते हैं टेक्सटाइल के, जो कि सर्जिकल प्रोसीजर्स में काम में आ सकते हैं। मटेरियल यूज्ड, कौन कौन से मटेरियल होते हैं जो मेडिकल टेक्सटाइल में काम आते हैं? मोनोफिलामेंट आ सकते हैं, मल्टीफिलामेंट यार्न्स काम में आ सकते हैं, वूवन हो सकता है, नीटेड हो सकता है, नॉन वूवन फैब्रिक हो सकते हैं, कंपोजिट स्ट्रक्चर। इसका मतलब यह है किसी भी फॉर्म में, सभी फॉर्म्स में, टेक्सटाइल का सारे फॉर्म्स में जो मेडिकल में टेक्सटाइल यूज हो रहा है वो यार्न के फॉर्म में हो सकता है, बुने हुए वूवन फैब्रिक मतलब बुना हुआ, नीटेड फैब्रिक, नॉन वूवन बिना बुना हुआ, और कंपोजिट स्ट्रक्चर्स के रूप में मटेरियल्स मेडिकल टेक्सटाइल में काम में लिए जा सकते हैं। फाइबर यूज्ड इन मेडिकल टेक्सटाइल्स मस्ट फुलफिल द फॉलोइंग क्राइटेरिया। जब हम कोई भी फाइबर या टेक्सटाइल मेडिकल में यूज कर रहे हैं तो कुछ स्पेसिफिक क्राइटेरिया होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं उस टेक्सटाइल के, वो फुलफिल होना बहुत जरूरी है। पहला है द फाइबर मस्ट बी नॉन टॉक्सिक। फाइबर कैसा होना चाहिए? नॉन टॉक्सिक होना चाहिए, जिससे कोई हमारे शरीर को नुकसान ना हो। मस्ट बी नॉन एलर्जिक, उससे मतलब कोई भी फाइबर आप यूज कर रहे हो या कोई भी टेक्सटाइल यूज कर रहे हो मेडिकल में, शायद वो बैंडेज हो सकता है, कोई स्टिचेस के लिए जो धागे यूज होते हैं वो हो सकते हैं, तो वो सब ऐसा होने चाहिए कि उससे हमें एलर्जी नहीं हो, स्किन को एलर्जी नहीं हो। मस्ट बी नॉन कार्सिनोजेनिक, ऐसे हो जिससे कोई कैंसर ना फैले। मस्ट बी एबल टू बी स्टेरलाइज्ड, मतलब स्टेरलाइज किया जा सके उसको आसानी से, और स्टेरलाइज करने पर उसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है, जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है टेक्सटाइल की, वो चेंज ना हो। वेयर नेसेसरी बायोडिग्रेडेबल, बायोडिग्रेडेबल भी होना चाहिए और नॉन बायोडिग्रेडेबल भी होना चाहिए। जब जरूरत हो वो बायोडिग्रेडेबल, मतलब जैविक अपघटन, इजीली जैविक अपघटन हो जाए, और जहां जरूरत हो वहां पे नॉन बायोडिग्रेडेबल भी रहे। तो दीज आर द फॉलोइंग क्राइटेरिया विच आर यूज्ड इन मेडिकल टेक्सटाइल। क्लासिफिकेशन ऑफ मेडिकल टेक्सटाइल। मेडिकल टेक्सटाइल को 4 भागों में क्लासिफाई किया गया है। पहला है इम्प्लांटेबल मेडिकल टेक्सटाइल, दूसरा है नॉन इम्प्लांटेबल मेडिकल टेक्सटाइल, तीसरा है एक्स्ट्रा कॉर्पोरल डिवाइस, एंड फोर्थ इज हेल्थ केयर एंड हाइजीन प्रोडक्ट्स। तो 4 पार्ट्स में इसको क्लासिफाई किया गया है। इम्प्लांटेबल टेक्सटाइल्स, इम्प्लांटेबल टेक्सटाइल वो होता है जो हमारे बॉडी के अंदर यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल आर्टिफिशियल टेंडन है, आर्टिफिशियल लिगामेंट्स है, आर्टिफिशियल स्किन है, आर्टिफिशियल जॉइंट्स, बोन्स है, वास्कुलर ग्राफ्ट्स है जो बाईपास में काम में आते हैं। तो दीज आर ऑल इम्प्लांटेबल मेडिकल टेक्सटाइल जो हमारे बॉडी के अंदर यूज करते हैं। टेंडन क्या होते हैं? टेंडन वो होते हैं, सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं जो कि मसल्स को, मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने वाली जो नस होती है उसको टेंडन कहा जाता है। जो कि जो मसल्स होती है उसको वो हड्डी से किससे जुड़ती है? टेंडन के द्वारा जुड़ती है। जबकि लिगामेंट्स क्या होते हैं? जब बोन्स एंड बोन्स, हड्डी जब दोनों, 2 हड्डियां जब आपस में जुड़ती है तो वो लिगामेंट के द्वारा जुड़ती है। तो टेंडन्स हो सकते हैं आर्टिफिशियल टेंडन, क्योंकि जब कभी कोई इंजरी हो जाती है तो लिगामेंट्स रप्चर हो जाते हैं, टेंडन रप्चर हो जाते हैं, मांसपेशी जो जुड़ती है हड्डी के साथ में, तो वो जुड़ने वाली जो चीज होती है, जोड़ती है जो मांसपेशी को हड्डी से, वो रप्चर हो जाते हैं, वो टूट जाते हैं।
कभी कभी जॉइंट्स टूट जाते हैं, हड्डियां टूट जाती है, तो ये सारी चीजें ऐसी चीजें होती है जो कभी कभी हमको रिप्लेस करनी पड़ती है आर्टिफिशियल चीजों से, तो वो सारे आते हैं इम्प्लांटेबल मेडिकल टेक्सटाइल में। दूसरा है नॉन इम्प्लांटेबल मेडिकल टेक्सटाइल। नॉन इम्प्लांटेबल जो मतलब आउटर बॉडी के बाहर यूज की जाती है, जैसे ड्रेसिंग्स है, वुंड ड्रेसिंग। वुंड मतलब आपके गांव के ऊपर जो ड्रेसिंग की जाती है, बैंडेज हो सकते हैं, गॉजेस हो सकती है, पट्टियां हो सकती है, प्लास्टर हो सकते हैं, है ना, क्रेप बैंडेजेस हो सकती है। तो दीज आर ऑल नॉन इम्प्लांटेबल, मतलब वो हमारे शरीर के अंदर नहीं, शरीर के ऊपरी भाग पर हम उसको यूज कर रहे हैं। तीसरा है एक्स्ट्रा कॉर्पोरल डिवाइस। एक्स्ट्रा कॉर्पोरल डिवाइस वो होते हैं जैसे आर्टिफिशियल किडनी है, आर्टिफिशियल लिवर है, आर्टिफिशियल लंग है, तो आजकल के आर्टिफिशियल हार्ट भी लगने लग गया। तो दीज आर ऑल एक्स्ट्रा कॉर्पोरल डिवाइस जो हमारे यदि कोई भी ऑर्गन खराब हो जाता है शरीर का, तो उसको भी हम रिप्लेस कर सकते हैं। और ये सारे मेडिकल टेक्सटाइल, मेडिकल टेक्सटाइल मतलब इसलिए क्योंकि ये सब फाइबर्स के बने हुए होते हैं, कोई ना कोई फाइबर उसमें यूज हो सकता है, वो शायद नेचुरल फाइबर हो सकता है, सिंथेटिक फाइबर्स हो सकता है, स्पेशलिटी फाइबर्स हो सकते हैं। तो डिफरेंट फाइबर्स मेडिकल टेक्सटाइल में यूज किए जाते हैं। हेल्थ केयर एंड हाइजीनिक प्रोडक्ट्स। हेल्थ केयर एंड हाइजीनिक प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, जैसे जब डॉक्टर्स सर्जरी ऑपरेशन वगैरह करते हैं, सर्जरी वगैरह करते हैं, तो उसमें गाउन्स पहनते हैं, सर्जिकल गाउन्स है, सर्जिकल ड्रेप्स है, बेडशीट्स है, हॉजरी है, शीट्स है, कैप्स है ना, प्रोटेक्टिव क्लोथिंग है, जो पूरा उनका पीपीई किट वगैरह, जैसे आजकल जब कोविड की सिचुएशन आया तो सब लोगों ने पीपीई किट पहना है, तो दीज आर ऑल हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स, हाइजीनिक प्रोडक्ट्स। वो है मास्क है, तो दीज आर ऑल कम्स अंडर हेल्थ केयर एंड हाइजीनिक प्रोडक्ट्स। तो ये क्लासिफिकेशन है मेडिकल टेक्सटाइल का, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन ऑफ मेडिकल टेक्सटाइल को 4 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है इम्प्लांटेबल मेडिकल टेक्सटाइल, सेकंड इज नॉन इम्प्लांटेबल मेडिकल टेक्सटाइल, थर्ड इज एक्स्ट्रा कॉर्पोरल डिवाइस, एंड फोर्थ इज हेल्थ केयर एंड हाइजीनिक प्रोडक्ट्स। क्लासिफिकेशन ऑफ मेडिकल टेक्सटाइल, अभी जो मैंने आपको बात करी है उसी को थोड़ा डिटेल में यहाँ पे लिखा गया है कि इम्प्लांटेबल मटेरियल्स वो होते हैं जो देयर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ टेक्सटाइल स्ट्रक्चर दैट इज यूज्ड फॉर वेरियस पर्पसेस इनसाइड द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के इनसाइड अंदर यूज किए जाते हैं, जैसे जो स्टिचेस, कभी कभी आज के जमाने में जो मेडिकल में जो स्टिचेस दिए जाते हैं वो भी फाइबर ऐसे होते हैं जो अंदर अपने आप डिसॉल्व हो जाते हैं, उनको वापस से खोलने नहीं पड़ते हैं। तो कोई जैसे ऑर्थोपेडिक इम्प्लांट्स, ऑर्थोपेडिक इम्प्लांट्स क्या, जैसे आपकी कोई हड्डी वड्डी टूट गई है तो है ना, रॉड लगाई जाती है ना, स्टील की रॉड लगाई जाती है, स्क्रूज हैं, है ना, कि जॉइंट्स को आपस में जोड़ने वाली चीजें हैं। कार्डियोवास्कुलर इम्प्लांट्स, जब आपका हार्ट में वॉल्स वगैरह काम नहीं कर रहे हैं तो उनके इम्प्लांट्स लगाए जाते हैं। ब्लड प्यूरिफिकेशन के लिए जो ब्लड से सप्लाई नहीं हो रहा है, ब्लॉकेज हो जाता है, तो इस प्रकार के जो इम्प्लांट्स अंदर लगाए जाते हैं बॉडी के, उसको इम्प्लांटेबल मटेरियल्स कहा जाता है। जैसे इसके प्रोडक्ट्स जैसे है आर्टिफिशियल टेंडन है, आर्टिफिशियल लिगामेंट है, आर्टिफिशियल स्किन है, आर्टिफिशियल बोन है, आर्टिफिशियल कॉर्निया, आंखों के अंदर जो कॉर्निया होता है ना, वो भी आजकल आर्टिफिशियल, यदि किसी की ब्लाइंडनेस हो जाती है तो कॉर्निया की कॉर्निया चेंज हो जाता है। वैस्कुलर ग्राफ से जो बाईपास में काम में आता है, हार्ट के वॉल वगैरह खराब हो जाते हैं, ब्लॉकेज हो जाती है, तो वो सारे आजकल सारे ये फाइबर्स के बने हुए होते हैं, और ये सब मेडिकल में यूज किए जाते हैं। नॉन इम्प्लांटेबल मटेरियल्स मैंने भी आपको बताया था, जो भी बाहर बाहर बॉडी के बाहर, इंटरनल पार्ट में नहीं, एक्सटर्नल एप्लीकेशन ऑफ द बॉडी, मतलब जो बाहरी भाग में जो अप्लाई किया जाता है, जैसे बैंडेजेस हैं, वुंड ड्रेसिंग, कोई गांव की ड्रेसेस है उनके लिए है, और प्लास्टर्स हैं, एब्जॉर्बेंट पैड्स हैं, तो बहुत सारी ये सारी चीजें जो बाहरी रूप से बॉडी में यूज की जाती है वो नॉन इम्प्लांटेबल मटेरियल्स में आती है। एक्स्ट्रा कॉर्पोरल डिवाइस बताया था, आर्टिफिशियल किडनी, लंग्स, लिवर, हार्ट, बहुत सारे ऑर्गन्स हैं जो आजकल आपके अंदर आर्टिफिशियली, यदि आपका कोई पार्ट नहीं काम कर रहा है तो लगाया जा सकता है। हेल्थ केयर एंड हाइजीनिक प्रोडक्ट्स में मैंने आपको बताया, जैसे पीपी किट्स है, कैप है, सर्जिकल कैप है, गाउन्स है, बेडशीट्स है, कर्टन्स है, प्रोटेक्टिव क्लोथिंग है, बेबी डाइपर्स, सैनिटरी नैपकिन, दीज आर ऑल हेल्थ केयर एंड हाइजीनिक प्रोडक्ट्स। अब बहुत सारे फाइबर्स जो है वो मेडिकल में यूज किए जाते हैं। फाइबर नेचुरल फाइबर्स हो सकते हैं, सिंथेटिक फाइबर्स हो सकते हैं, और स्पेशल फाइबर्स भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे एक पूरा एक चार्ट बनाया गया है जिसमें बताया गया है कि कॉटन फाइबर कहाँ कहाँ यूज किया जाता है। जैसे कॉटन फाइबर सर्जिकल क्लोथिंग गाउन्स में यूज किया जाता है, बेडशीट्स में, पिलो कवर्स में, सर्जिकल हॉजरी में। तो ये कॉटन कहाँ यूज करते हैं, विस्कॉस कहाँ यूज करते हैं,
हॉलो विस्कोस फाइबर कहाँ यूज करते हैं, तो ये एक चार्ट बनाया गया है जिसमें बहुत अच्छी तरीके से स्पेसिफाई किया गया कि यदि आर्टिफिशियल किडनी है तो कौन से फाइबर की बनी होगी, या गाउन है तो कौन से किस से फाइबर का बना होगा, या कोई बैंडेज है तो वो किसका बना होगा, डायपर्स है तो किसके बने होंगे। तो ये दीज आर द डिफरेंट फाइबर्स जिसके यहाँ पर एक चार्ट के द्वारा समझाया गया है। एप्लीकेशन ऑफ मेडिकल टेक्सटाइल्स, कॉन्टैक्ट लेंसेज। आजकल आपने देखा होगा कि फैशन इंडस्ट्री में भी जैसे कभी कोई रेड लेंस लगा लेता है, कभी कभी ब्लू लगा लेता है, कोई ब्राउन लगा लेता है ब्यूटीफाई करने के लिए, अपने आप को सुंदर दिखने के लिए, अपने आंखों का कलर चेंज करने के लिए। तो इस तरीके के जो कॉन्टैक्ट लेंसेज होते हैं ये भी फाइबर के बने होते हैं और इसका भी मेडिकल में यूज किया जाता है। आर्टिफिशियल कॉर्निया, यदि किसी की ब्लाइंडनेस आ गई है तो उस ब्लाइंडनेस को रिकवर करने के लिए आर्टिफिशियल कॉर्निया यूज किया जाता है। आर्टिफिशियल किडनी यूज की जाती है, यूज टू रिमूव वेस्ट लाइक यूरिया फ्रॉम द ब्लड, ब्लड से यूरिया को रिमूव करने के लिए आर्टिफिशियल किडनी, जिसकी किडनी खराब हो गई है और ये जो यूरिया को रिमूव नहीं कर पा रहा है ब्लड से, तो इसके लिए आर्टिफिशियल किडनी यूज की जाती है और इसके लिए डिफरेंट फाइबर्स है जिसकी वो बनी होती है। आर्टिफिशियल लंग रिमूव्स कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द ब्लड एंड हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टिंग क्लीन ऑक्सीजन। किसी किसी के लंग्स में प्रॉब्लम रहती है तो वहाँ आर्टिफिशियल लंग्स लगाया जाता है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को ब्लड में से रिमूव करता है और ऑक्सीजन को अपने अंदर ट्रांसपोर्ट करता है। तो ये डिफरेंट फाइबर्स हैं, जैसे होलो विस्कोस है, तो ये फाइबर्स है जिसके द्वारा ये आर्टिफिशियल लंग्स बनाए जाते हैं। आर्टिफिशियल लिगामेंट्स है, लिगामेंट जो जब कभी कभी अपना पाँव मुड़ जाता है या कुछ हो जाता है, टूट जाता है, तो लिगामेंट्स जो होते हैं वो रप्चर हो जाते हैं। बोन को बोन से जोड़ने वाले जो होते हैं ना उनको बोलते हैं लिगामेंट्स, और ये टूट जाते हैं तो फिर कभी कभी आर्टिफिशियल लिगामेंट्स लगाने पड़ते हैं, आर्टिफिशियल बोन्स लगानी पड़ती है। तो दीज आर ऑल एप्लीकेशंस ऑफ मेडिकल टेक्सटाइल इन लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। आर्टिफिशियल लिवर है, आर्टिफिशियल ब्लड वेसल्स है, ब्लड वेसल्स जो होती है वो भी आजकल आर्टिफिशियल लगने लगे, जिसको ब्लड प्यूरिफिकेशन में प्रॉब्लम है, ब्लड सर्कुलेशन में प्रॉब्लम है, तो इस तरह की ब्लड वेसल्स भी आर्टिफिशियली लगने लग गई हैं। फिर आज के जमाने में अभी कोविड टाइम में N95 मास्क आप लोगों ने काफी सुना है। जो N95 मास्क होते हैं ये भी एक मेडिकल टेक्सटाइल है और जो कि रेस्पिरेशन प्रोटेक्शन में काम में आते हैं। और N95 का N का मतलब होता है नॉन ऑयलिंग, non oiling meaning that if no oil based particle is present anyone can use this mask in that environment। and 95 का मतलब होता है 95% efficiency। a drop of 3 microns, drop of 3 microns or large cannot penetrate the wall of the mask। मतलब 3 माइक्रोन का कोई भी ड्रॉप है वो भी इस N95 मास्क से अंदर नहीं जा सकता है। ये नॉन वूवन फैब्रिक के बने होते हैं which is mostly made up of polypropylene के बने होते हैं, polypropylene फाइबर से बने होते हैं। तो दीज आर ऑल एप्लीकेशंस ऑफ मेडिकल टेक्सटाइल। सर्जिकल मास्क जो आज कोविड सिचुएशन में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सभी लोग ये लोग मास्क आजकल लगाते हैं। और वैसे भी जब सर्जिकल मास्क तो पहले भी लगाए जाते थे, ऑपरेशन वगैरह में डॉक्टर्स वगैरह यूज करते थे, आजकल ये कॉमन हो गए ताकि वो एयर को प्यूरिफाई करता है और ऐसे जो जर्म्स वगैरह होता है उसको अंदर नहीं जाने देता है। सर्जिकल गाउन्स, ऑपरेशन के टाइम में डॉक्टर्स पहनते हैं सर्जिकल गाउन्स जो कि नॉन वूवन फैब्रिक के बने होते हैं। आजकल पीपीई किट हो गए जो जनरल इंसान भी, जनरल एक ह्यूमन बीइंग भी, आदमी भी इस कोविड सिचुएशन में पहनने लगे है कि जब कोई ट्रैवल करता है, बाय एयर ट्रैवल करता है, तो उनको ये गाउन दिए जाते हैं, पीपीई किट बोलते हैं उसको, और वो गाउन पहनते हैं के वो जाते हैं। सैनिटरी नैपकिन्स हैं जो यूज किए जाते हैं, वो भी टेक्सटाइल मटीरियल ही है, 3 लेयर टेक्सटाइल मटीरियल है, नॉन वूवन होता है ये भी। फिर डाइपर्स है, बच्चों के डाइपर्स हैं और बड़ों के भी जब मेडिकल में यूज किए जाते हैं, नॉन वूवन होते हैं, मतलब ये वूवन नहीं होते, ये आपस में बिना बुने हुए इनको आपस में बना के आपस में चिपका के और बनाया जाता है। बैंडेजेस है, क्रैप बैंडेजेस हैं, तो ये सारी जो है एप्लीकेशन इन मेडिकल टेक्सटाइल है। और दीज आर द फाइबर्स यूज्ड इन मेडिकल टेक्सटाइल, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइबर्स मैंने आपको बताया था। नेचुरल फाइबर्स यूज किए जाते हैं, सिंथेटिक फाइबर्स यूज किए जाते हैं, और स्पेशलिटी फाइबर्स में जैसे कोलाजन है, एलिजिनेट है, चिटिन है, तो दीज आर द स्पेशल फाइबर्स है जो कि मेडिकल टेक्सटाइल्स में यूज किए जाते हैं। दीज आर सम पिक्चर्स है, आपको दिख रही होंगी जब पिक्चर्स है जिसमें सर्जिकल मास्क, कैप, गाउन्स और सारे ब्लड प्यूरिफाइंग के लिए जो दिखाया हुआ है पिक्चर में, और स्टिचेस जो लगाए हुए हैं उसके वो भी दिखाया हुआ है। तो दीज आर द डिफरेंट फाइबर्स।
टेक्सटाइल फाइबर एप्लीकेशन एंड फंक्शंस, वही अभी आपको बताया था कि डिफरेंट ऑर्गन, जैसे कोई आर्टिफिशियल किडनी है, आर्टिफिशियल लिवर है, आर्टिफिशियल लंग है, तो एक डिफरेंट स्पेसिफिक फाइबर के बने हुए होते हैं, उनका एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है, जो कि जैसे रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम पेशेंट्स ब्लड। जो आर्टिफिशियल किडनी होती है वो रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम ब्लड, ब्लड में से जो यूरिया है उसको रिमूव करने का काम करता है। आर्टिफिशियल लिवर है, आर्टिफिशियल लंग है, रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द पेशेंट्स ब्लड एंड सप्लाई फ्रेश ऑक्सीजन, ऑक्सीजन सप्लाई करता है। तो दीज आर द डिफरेंट मेडिकल टेक्सटाइल्स या ऑर्गन्स हैं, जो आर्टिफिशियल ऑर्गन्स है, जो कि आजकल फाइबर्स के बने होते हैं और डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइबर्स के बने होते हैं, और उनका फंक्शन जो होता है, जो नॉर्मल ऑर्गन का होता है, वही फंक्शन वो लोग करते हैं। तो दीज आर सम पिक्चर्स जिसमें आपको दिख रहा होगा कि कहाँ कहाँ पे मेडिकल टेक्सटाइल का यूज किया जा रहा है। बैंडेज है, प्लास्टर्स हैं, गाउन्स हैं, कैप्स हैं। Medical textile are one of the dynamically expanding sector, and development of same is to convert painful days of patients into comfortable days. पहले जमाने में जो होता था, थोड़ा सा इतना मेडिकल टेक्सटाइल इतना वास्ट नहीं था, इतना ग्रोइंग सेक्टर नहीं था, तो उस समय थोड़ा सा पेन के पेशेंट को बर्दाश्त करना पड़ता था। लेकिन आज के जमाने में जो मेडिकल टेक्सटाइल है, वन ऑफ द मोस्ट ग्रोइंग सेक्टर इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, और ये आपकी कंफर्ट जोन को बढ़ा देता है। और आजकल पेशेंट को जो पहले प्रॉब्लम होती थी, वो प्रॉब्लम्स अब कम होने लगी है। As medical procedures continue and transform, the demand of textile materials is bound to grow and grow. और आने वाले समय में बहुत कुछ चेंजेस आने वाले हैं मेडिकल टेक्सटाइल के अंदर, और बहुत ही ग्रोइंग सेक्टर है, और जो आपकी लाइफ को मोर कंफर्टेबल बनाने वाला है। थैंक यू वेरी मच।